What is the capacity of human brain? Memory capacity of human brain। आइए जानते हैं मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता क्या है। इस वीडियो में मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता मेमोरी कैपेसिटी एक जटिल प्रणाली है। यह आपको विभिन्न अंकों से संकेत प्राप्त करके और उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। आइए मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता को विस्तार से समझते हैं और स्मृति बढ़ाने के कुछ टिप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग अक्सर ऐसे व्यक्ति या बच्चों के विषय में सुनते हैं या मिलते हैं जिनकी स्मरण शक्ति हमें आश्चर्य कर देती है। पुराने समय से ही काफी कालजयी कलाकारों की रुचि मानव मस्तिष्क में थी। मानव मस्तिष्क का ही फल है हमारी स्मृति निसंदेह रूप से हमें दिया गया है। सबसे अनोखा और अविश्वसनीय उपहार है। स्मरण शक्ति के कुछ फैक्ट आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आइए मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता को विस्तार से समझते हैं। नए युग ने हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोगी आने वाले आधुनिक प्रौद्योगिकी से अवगत कराया गया है। कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे गैजेट हमारे जीवन में जरूरी अंग बन गए हैं। मस्तिष्क स्मृति मानव के लिए एक अद्भुत तोहफा है। इंसान की ब्रेन मेमोरी की क्षमता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के किसी भी अन्य भागों में से आई समस्याओं के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करते हैं। मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता क्या है? मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो मानव शरीर के हर प्रतिक्रिया और स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि, श्वास आदि पैटर्न को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के साथ आपका तंत्रिका तंत्र बनाता है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संबंधों को मापकर मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता की गणना की और उस संख्या को बाइट्स और कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में डिकोड किया है। जैसे हम किसी भी गैजेट की मेमोरी कैपेसिटी को मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स से चेक करते हैं। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन में हजारों कनेक्शन होते हैं। एक सिंगल बाइट स्टोरेज यूनिट में 8 बीट्स होते हैं। आपका मानव मस्तिष्क 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स पेटाबाइट से अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। साइंटिफिक अमेरिकन के एक लेख में वर्णित किया गया है कि मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता को 2 पेटाबाइट मेमोरी क्षमता के बराबर प्रमाणित किया गया था। 1 पेटाबाइट का अर्थ है 1024 टेराबाइट्स या 1 मिलियन गीगाबाइट। इसका मतलब है कि वयस्क मानव मस्तिष्क औसतन 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी के बराबर जमा कर सकता है। स्टैनफोर्ड द्वारा किए गए लेटेस्ट अध्ययनों के अनुसार मानव मस्तिष्क के सबसे आधुनिक कंप्यूटरों के साथ रचनात्मक रूप से तुलना करता है। मानव मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स 125 ट्रिलियन कनेक्शन या सिनेप्स रख सकता है जो स्मरण क्षमता के 2 पेटाबाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता कैसे काम करती है। मानव मस्तिष्क पूरे शरीर में विभिन्न संकेतों की प्रतिक्रियाओं को समझाता और नियंत्रित करता है और मस्तिष्क के उनमें से प्रत्येक प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समझाता है। बहुत सारे संदेशों मस्तिष्क के अंदर सुरक्षित रहते हैं और बाकी बचे हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम असंख्य न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक न्यूरॉन में हजारों सिनेप्स होते हैं और मस्तिष्क की क्षमता न्यूरॉन्स के बीच नेटवर्क की ताकत से निर्धारित होती है जो सिनेप्स के आकार से जुड़ी होती है। मानव ब्रेन विभिन्न सूचनाओं और डेटाओं को भेजता है और प्राप्त करता है और अंततः संग्रहित करता है। मस्तिष्क कॉर्टेक्स से सूचना को निर्देशित करता है जहां ब्रेन की तंत्रिका कोशिकाएं स्मृति को स्टोर करने के लिए हिप्पोकैम्पस को भेजती है जो मेमोरी, लर्निंग, डायरेक्शन, फाइंडिंग और स्पेस की धारणा को बनाता है। हिप्पोकैम्पस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जानकारी प्राप्त करता है और अल्जाइमर रोग में भूमिका निभाता है। मानव ब्रेन में लगभग 86 मिलियन न्यूरॉन्स और विभिन्न न्यूरोग्लिया जो न्यूरॉन्स की एक सहायक प्रणाली के रूप में काम करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच आपसी संपर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक न्यूरॉन लगभग 10,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ सकता है। आइए जानते हैं मेमोरी के प्रकार। पहला है ग्रैंसिंग संवेदी सेंसरी मेमोरी। यह किसी भी प्रकार की क्रिया को खत्म होने के बाद उसकी संवेदी जानकारी याद रखने में सहायक करता है और अन्य स्मृति संवेदी मेमोरी के बनने के बाद बनना शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति एक ही संवेदी मेमोरी को बार बार अनुभव करता है तो यह अल्पावधि स्मृति दीर्घकालिक हो जाती है।
दूसरा है अल्पा विधि, शॉर्ट टर्म। यह आपको कुछ समय के लिए जानकारी याद रखने की अनुमति देता है। एक रिसर्च के अनुसार किसी घटना की अल्पावधि मेमोरी लगभग 30 सेकंड तक रहती है। आप सूचनाओं को बार बार अभ्यास या याद कर उन्हें लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तीसरा है दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म स्मृति। मनुष्य की याद का एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म स्मृति के रूप में रहता है। कोई भी मेमोरी जो 30 सेकंड से ज्यादा हो जाती है तो दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म स्मृति में होती है। हमारे दीर्घकालिक स्मृति कितने और कितने समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। दीर्घकालिक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, मुकर। दूसरा है इम्प्लिसिट, निहित। अब आइए जानते हैं ब्रेन को तेज व फास्ट करने के कुछ टिप्स। धूम्रपान और शराब की आदत को छोड़ें। शक्कर युक्त प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को सेवन पर नियंत्रित करें। स्मृति को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, ताजा फल, नट्स, बेरीज का सेवन करें। दैनिक एक्सरसाइज मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और याददाश्त को बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ाता है। और रोजाना एक्सरसाइज में योग करें और रोजाना मेडिटेशन में ध्यान करें। इससे दिमाग और शरीर फिट रहे, स्वस्थ रहे। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। दिमाग को हमेशा व्यस्त रखें और चुनौतीपूर्ण रखें। इसके लिए आजीवन सीखने के कार्य जैसे किताब पढ़ना, नई जानकारी इकट्ठा करना, यात्रा करना और भाषाएं सीखना, नए वाद्य यंत्र, विभिन्न कला और नए नए खाना सीखना, पहेलियां सुलझाना, बोर्ड गेम खेलना मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकास को बढ़ाते हैं। हमेशा व्यवस्थित रहे जिससे आपको जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद मिलती है। कुछ मानसिक आदतें जैसे किसी व्यक्ति के नाम को दोहराते रहना, ढंग से पढ़ना या बातचीत में पूरा ध्यान देना आपकी मेमोरी बढ़ाने को मदद करती है। और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहे और सावधान रहे, अलर्ट रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें।